आंसू तो वो बहाएगा, रोएगा तो वो, जीतेंगे तो हम दौड़ में हैं। हालेलुया। कभी भी कोई तकलीफ होगा ना, शैतान तोर विचार लाना, मैं ना अभी ऐसे करके छोड़ दूं यीशु मसीह के नाम से, ऐसे करके के ना। प्रभु यीशु मसीह उनको लेके आ रहे। पति भी बदलेगा, बच्चे भी बदलेंगे, रिश्तेदार भी बदलेगा, लोग भी बदलेंगे, मोहल्ला बदलेगा, गांव बदलेगा, शहर बदलेगा। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम। तो हम भी तो उसके रिश्तेदार हैं, हमें क्या तो कमजोर को हेवी होने देंगे? आंटी, हम तो उसके बेटे हैं, हम तो उसकी बेटी, हम उसके दुल्हन है ना। वो लेने आने वाला है, बहुत धमाके रूप से रहने वाला है। पूरा दुनिया ऐसे घुटने टेकेगी कि पागल हो जाएंगे लोग। बोलो हालेलुया। मैं संतोष भैया का, आप सभी का, इनके परिवार का और पत्नी और मैं मिलकर आप सभी को जय मसीह की बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इतना सुंदर कलीसिया जो जीवित परमेश्वर की जीवित आराधना करने के लिए इकट्ठा होती है, अपने दुख को, अपनी समस्या को छोड़कर भी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। जितने बहनें हैं, जितने भाई हैं, जितने लोग हैं, हम सब मिलकर किसकी आराधना कर रहे हैं? जीवित परमेश्वर की। अब अपनी कठिनाई को, समय को छोड़कर यहाँ पर आकर उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, परमेश्वर 100 गुना देगा। हालेलुया। जो हम सुनने जा रहे हैं, मैं यहाँ पर बैठ के बोल रहा था, प्रभु मैं क्या बोलूं, जो तैयारी हुई थी सारी तैयारी छोड़कर परमेश्वर जो कह रहा है उसी को हम कहेंगे। हालेलुया। जो समस्या है वो समस्या के हिसाब से परमेश्वर का वचन बात करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूं भैया ने जो बताया हमारे बारे में। सच में हम मिलकर जब परमेश्वर के राज के लिए खड़े होते हैं तो हमारी जीत होती है। बोलो हमारी जीत होती है। हालेलुया। मैं देखा कुछ लोग आंसू बहा रहे थे, मगर अब आंसू बहाने का समय खत्म। बोलो अब आंसू बहाने का समय, जब हम अंधकार के ताकत को क्या करेंगे? हम ललकारेंगे। किसके नाम से? बोलो किसके नाम से? किसके नाम से? रोने से काम नहीं चलेगा। अब खड़े होकर क्या करना है? डांटना है, बोलना है, हुक्म देना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी समस्या, मेरी तकलीफ, मेरी हर एक दुख और दर्द क्या हो जाए? बदल जाए। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पहले समान नहीं रहेगा, वो नया होते चले जाएगा, नया होते चले जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। देखिए प्रियो, जब एक परिवार, बोलो जब एक परिवार जब एक समस्या में फंस जाता है तो वो कैसे निकलता है बाहर? कैसे निकलेगा बाहर? मारपीट के, झगड़ा करके, ताकत दिखा के, पैसे से कैसे निकलेगा बाहर? बताइए कैसे निकलेगा बाहर? वो खोजेगा कि कौन जीवित परमेश्वर है, वो स्टडी करेगा कि कौन सच्चा खुदा है। जब वो सच्चे डाली को पकड़ लेगा तो वो डाली क्या हो जाएगी? फलवन हो जाएगी, है ना। आज आप और मैं उस सच्चे परमेश्वर के डाली को पकड़े हैं, तो हमको कमजोर होने चाहिए क्या? हमको कमजोर होने चाहिए? सूखी हुई डाली टूट जाए, पत्ता झड़ जाए, फिर रोए, फिर जैसे ठंडी आए तो ठंडी के समय क्या हो जाए? गर्म कपड़ा निकाले, फिर गर्म हो जाए, गर्मी आए तो फिर पतले कपड़े निकाले। सीजन के हिसाब से हम भी रंग बदले क्या? नहीं, हमको हमेशा एक समान रहना है। एक सोच, एक विचार, एक मन और एक रेस में दौड़ रहे हम। रेस में, कौन से रेस में? अनंत काल की रेस में, जो अनंत काल का राज है हमारे लिए। हालेलुया। 80-90 साल की जीवन से नहीं, इसके बाद एक जीवन है जो अनंत काल का जीवन प्रभु हमको दिया। हालेलुया। एक परिवार बोलो तो इस्राएली, बोलो इस्राएली। कहां थे? मिस्र में। क्या कर रहे थे? किसकी गुलामी कर रहे थे? हैं? एक राजा की क्या कर रहे थे? आज हम संसार की गुलामी कर रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, संसार के चकाचौंध को देख रहे हैं, मगर हम अपने जीवित खुदा को नहीं देख रहे, जो आपके लिए, बोलो मैं आपके लिए, मेरे लिए, इस संसार के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। बड़े प्यार से, बड़े मुस्कुराते हुए, हैं कि आप और मैं क्या पाए? उद्धार पाए। इस्राएली की तरह बंधन में ना रहे, आजादी पाए। निकालेंगे निर्गम 14 उसका 11 से पढ़ेंगे, कोई पढ़ने में मेरी मदद करेगा। 11, हाँ पढ़िए। अब वे मूसा से कहने लगे, हाँ अब वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी? क्या मिस्र में कब्रें ना थी? जो तू हमको वहां से मरने के लिए हाँ जंगल में ले आया। हाँ तूने हमसे यह क्या किया? हाँ कि हमको मिस्र से निकाल लाया। हाँ क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते यही बात ना कहते थे कि हमें
कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें, कि हम मिस्रियों की क्या करें। हाँ, और आगे, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा, हाँ, हमारे लिए जंगल में मरने की, हाँ, मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। ओहो, मिस्रियों की सेवा करना, कौन कह रही है? इस्राएली। जब एक समस्या देखे, सामने में लाल समुंदर को देखे और पीछे मिस्री सेना आ रही है, और किसके ऊपर कुड़कुड़ाने लग रहे हैं? मूसा कौन था? परमेश्वर का दास, परमेश्वर का योद्धा, जैसे आपके सामने पास्टर जी खड़े हैं, है ना। आज हम आए, मगर ये आपके साथ चल रहे हैं, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, हर एक समय पर, तो इनके ऊपर कुड़कुड़ाना है कि नहीं? इनके साथ कंधे पे कंधा, है ना, हाथों में हाथ लेकर बोलना, पास्टर साहब हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। मगर यहाँ पर इस्राएली क्या बोलने लगे? और आगे बढ़े दीदी। मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, मूसा ने लोगों से कहा, बोलो, मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, डरो मत, डरो मत, बोलो, डरो मत। देखो, अरे सब मुंह खोलो, इधर देखो दीदी, सब मुंह खोलो, डरो मत, डरो मत। हाँ, आगे पढ़ो। खड़े खड़े वहाँ उद्धार, खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो, लिखा है ना वहां पर, डरो मत, डरो मत। हाँ, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। और जब ये हुआ, इसके आगे हम पढ़ेंगे बाद में घर में, क्योंकि बहुत लंबा मैसेज, अगर लंबा मैसेज हो 4 बजे तक बैठोगे? आमीन, आमीन, हालेलुया। हाँ, यस सुनना है हमको, यस सुनना है। परमेश्वर उसको 100% करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वहां पर कौन बोला? मूसा क्या बोला? डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। और वो मिस्री सेना क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आज इस्राएलियों को क्या करेंगे? दबोच खाएंगे। मगर यहां पर इस्राएली क्या बोल रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे कि वही अच्छा था, उनकी सेवा अच्छी थी, उनकी गुलामी करेंगे, है ना। आज अगर हम परमेश्वर में आते हैं, 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है, 4 महीना, 5 महीना, जितनी गवाही दी आप लोग गवाही दिए, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, मेरा पति का जीवन नहीं बदला है, मगर वचन कहता है बदल जाएगा। हम सोचेंगे नहीं होगा, आप लोग जब गवाही दिए ना, ये होगा। मैं आज आपको बताऊंगा ये कैसे होगा। ये होगा, वचन के द्वारा होगा। आप जब खड़े रहेंगे, आपके द्वारा होगा। आप अड़े रहेंगे तब होगा। मूसा, सिर्फ एक मूसा क्या कह रहा है? परमेश्वर के दास ने क्या पढ़वाया हमको? वचन से था 100 क्या पढ़वा? 122। उसमें क्या लिखा हुआ है? जब लोगों ने मुझसे कहा आओ परमेश्वर के भवन को चलो। वो गीत सुने ना आप लोग? कौन सा गीत? ये मुझसे कहा प्रभु के घर को चले, झूम झूम कर नाचते हुए बड़े आनंद से। इस्राएलियों को परमेश्वर ले जा रहा था, मगर इस्राएली क्या बोल रहे हैं? इस्राएली क्या बोल रहे हैं? इस मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। फिर से पढ़ो दीदी, एक बार उसको फिर से पढ़ो। मिस्रियों की सेवा कर, हाँ, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा, हाँ, मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। हाँ, मिस्रियों की सेवा करना। वो खुद क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? खुद अंगीकार कर रहे हैं। जब एक समस्या को देखे तो, जब एक तकलीफ को देखे तो, वो तकलीफ चाहे जितनी भी बड़ी रहे, क्योंकि आपके लिए, बोलो आपके लिए, मेरे लिए, इस संसार के लिए क्या किया बेटा? प्रभु यीशु मसीह ने चाबी दे दिया, अधिकार का चाबी दे दिया है ना। अधिकार का क्या दिया है? अब उस चाबी को कैसे खोलना है वो आपको और मेरे को पता रहना चाहिए। बस सिंपल सी बात है। आंसू बहाकर अपने जीवन को उदास करके जीत नहीं पाएंगे। खड़े और अड़े रहेंगे तो सब कुछ होते चले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये चीज हुआ, बोलो जब ये चीज हुआ, लाल समुंदर 2 भाग हो गया और इस्राएली सेना निकल चुके और मिस्र सेना वहां पर क्या हो गई? खत्म हो गई, तहस नहस हो गई। तो इतिहास में लिख दिया गया, बोलो इतिहास में लिख दिया गया। और आज भी उसको हम पढ़ते हैं और सुनाते हैं और सुनते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? लाल समुंदर को 2 भाग किया। और मिस्री सेना कोई कमजोर सेना नहीं थी, वो बलवंत, ताकतवर और एक योद्धा थी। वो बहुत बड़ी सेना थी, बहुत मजबूत सेना थी, मगर परमेश्वर उसको चुटकी में क्या कर दिया? और इस्राएली क्या थे? इस्राएली क्या थे? गुलाम थे, कमजोर थे। और वो काम कर करके कैसे हो गए थे मालूम है?
पतले हो गए थे, उनको क्या नाम दिया जाता था मालूम है? लेवर। ये लेवर क्लास का लोग है, ये छोटे लोग हैं। ध्यान से समझो, मैं बताने जा रहा हूं जो ये छोटे लोग हैं, ये लेबर क्लास के लोग हैं। इनका पसली दिखता है, ये काम कर करके इनके पास मांस ही नहीं है, हड्डी है, ये लेबर है। मगर वो लेबर नहीं रहे, वो लेबर नहीं रहे, वो क्या रह गए? परमेश्वर के संतान। आज बोलते ना ये छोटे लोग हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपके लिए और मेरे लिए। बोलो आपके लिए और मेरे लिए, बोलो आपके लिए और मेरे लिए। कौन कुर्बान हुआ? प्रभु हीरो, प्रभु यीशु मसीह, आपका और मेरा हीरो। हालेलुया, बोलो ना आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह। जैसे दीदी बता रही थी गवाही, वो यीशु मसीह के लिए आ रही है। प्रभु यीशु मसीह उनको लेकर आ रहे हैं। पति भी बदलेगा, बच्चे भी बदलेंगे, रिश्तेदार भी बदलेगा, लोग भी बदलेंगे, मोहल्ला बदलेगा, गांव बदलेगा, शहर बदलेगा। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब ये हुआ, बोलो जब ये हुआ, इतिहास में लिख दिया गया पूरे गांव में। बोलो पूरे गांव में। ये कौन सा गांव है भैया? चरोदा। पूरे चरोदा में, बोलो पूरे चरोदा में, पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस हो गया। क्या फेमस हो गया? कि लाल समुंदर दो भाग हो गया और मिस्र सेना उसके ऊपर तहस नहस हो गई। वैसे वहां पर लिख दिया गया। बोलो लिख दिया गया, बोलो लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? इतिहास लिख दिया गया। बोलो इतिहास लिख दिया गया। और वो खबर पूरी दुनिया में फैलने लगी। बोलो पूरी दुनिया में क्या होने लगी? कैसे फैलने लगी? मोबाइल के द्वारा, नेट के द्वारा, किसके द्वारा? ये भाई अम्मा अम्मा, अरे लाल समुंदर के अंदर मिस्री सेना को परमेश्वर ने खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। प्रार्थना में बोलना है कि मेरी समस्या खत्म, मेरी तकलीफ खत्म, मेरा दुख खत्म। किसके नाम पर? सेनाओं के हवा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? यस, हालेलुया। वैसे ही बोलना है। और वो इतिहास, वो जो दिन और समय, जो वक्त था, वो क्या हो गया? लिख दिया गया और लोगों तक खबर पहुंचने लगी। क्या खबर पहुंचने लगी? दो भाग हो गया। लोग सोच, अरे बाप रे, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी सेना लाल समुंदर के अंदर। परमेश्वर ने क्या कर दिया? उनको खत्म कर दिया। और वो लेबर जाति के लोग बच गए। वो कम लोग जो उनकी गुलामी करते थे वो बच गए। उनके साथ कौन था? सेना गया हुआ। उनके साथ कौन था? सेना गया हुआ। वो जय जयकार कर रहे थे। और कौन था योद्धा? प्रभु यीशु मसीह। सेकंड योद्धा कौन था? मूसा को प्रभु ने चुना था। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा के साथ मूसा चल रहा है। हालेलुया। लेबर कुड़कुड़ाते चले जाओ। अगर आप और पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी तरह से कुड़कुड़ाते गए, मगर मूसा खड़े और अड़े रहा। बोलो मैं मूसा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर की बेटी हूं। बोलो मैं हर एक समस्या से, हर एक तकलीफ से नहीं डरता। वो जब हुआ तो पूरी गांव में, पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में, पूरे वर्ल्ड में, बोलो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में क्या होने लगा? क्या होने लगा रूबी? फैलने लगी और हलचल मच गई। लोग डरने लग गए, लोग पहचानने लग गए। किसको पहचानने लगे? सेनाओं के यहोवा को पहचानने लगे। समझो मैं जो बताने जा रहा हूं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। समझो क्या लगने लगी? फैलने लगी। बहन क्या लगने लगी? अम्मा फैलने लगी, खबर फैलने लगी, इतिहास लिखने लगा और लोग आनंदित होने लगे। अरे बाप रे, उनका परमेश्वर जो इतनी बड़ी सेना, जो इतनी बड़ी ताकतवर सेना, क्या कर दिए? 6-6, 7-7, 8-8 फीट के घोड़े, लोग सब तहस नहस एक चुटकी में। कौन किया? कौन किया? कौन किया? सेनाओं की आवाज। और खबर फैलने लगी, खबर फैलने लगी और खबर फैलने लगी। यहोशू के समय एक स्त्री थी प्रियो, यहोशू के समय एक स्त्री थी। यरीहो का दीवार, बोलो यरीहो का दीवार। यरीहो का दीवार आज मेरे जीवन से हटने वाला है। बोलो हर एक समस्या हटने वाला है। बोलो। और एक खबर को कौन सुनी? एक स्त्री सुनी। आइए हम पढ़ने जा रहे हैं, निकालेंगे इब्रानियों 11 का 31। विश्वास ही से राहाब वेश्या हाँ, आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई। आमीन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? किसके विषय में लिखा है? किसके विषय में लिखा है दीदी? कौन थी वो? मगर वो क्या सुनी थी? है ना? क्या सुनी थी? आगे पढ़ेंगे हम, आगे पढ़ेंगे, है ना? वो क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है? पढ़िए एक बार गुरु भी आप।
पढ़िए। विश्वासी से हाँ, विश्वासी से है रहा वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई। बोलो, आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी। आगे पढ़ेंगे हम लोग, अब समझ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। वो कहां की स्त्री थी? कब, कौन सी स्त्री थी? वो यहोशू के समय की स्त्री थी। वो यहोशू के समय की एक बदनामी स्त्री थी, है ना। जैसे कि मान लो ये बाइबिल है, ये तो बाइबिल को बाइबिल ही बोलेंगे ना, बाइबिल को बाइबिल बोलेंगे, है ना। माइक को माइक बोलेंगे, मोबाइल को मोबाइल बोलेंगे, है ना। और ये ढपली को ये क्या बोलेंगे? खजनी को खजनी बोलेंगे। वैसे वो बदनामी स्त्री को क्या बोलेंगे? बदनामी स्त्री बोलेंगे। और उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। अभी पढ़े हम, क्या पढ़े? राहावेश्या के विषय पढ़े, राहावेश्या के विषय पढ़े। क्या लिखा हुआ दीदी उसमें? विश्वास, हाँ 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 आज्ञा ना मानने वालों के साथ हाँ नष्ट नहीं हुई, हाँ, इसलिए कि हाँ, उसने भेदियों को कुशल से रखा था। यहोशू के समय जब परमेश्वर ने बोला यरीहो के दीवार क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे, तब ढा जाएंगे, गिर जाएंगे। तब क्या हुआ? तो भेदियों को कौन भेजा था? यहोशू भेजा था। और जब भेदी गए थे तो उस नगर में क्या हुआ? उस नगर के बाहर में स्त्री का घर था। और जब भेदी गए तो उस भेदी को छुपाने में कौन मदद किया? क्यों की होगी? बताओ क्यों की होगी? मैं भी आपको बताया हूं टाइटल। क्योंकि नहीं 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 नहीं, खबर पता चला इजरायली लोग बचाए गए। अभी हम पढ़े ना, इतिहास पढ़े। मैं आपको बता रहा हूं, पूरे गांव में, पूरी दुनिया में क्या लग गई? फैलने लग गई। क्या फैलने लग गई? खबर कि इतनी बड़ी सेना, वो जो गुलामी थे उनके, कितने वर्ष से गुलामी थी? कितने वर्ष थे गुलाम? 400 साल से किसकी गुलामी कर दे? वो सेना को परमेश्वर ने चुटकी में क्या कर दिया है? क्या कर दिया दीदी? तो वो खबर को कौन सुनी? कई वर्षों बाद, कई महीनों बाद, कई सालों बाद वो एक बदनामी स्त्री क्या सुनी? वो खबर को सुनी और वो क्या करने लगी? भेदियों को क्या करने लगी? खुशल से छुपाने लगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। क्या करने लगी? वो बचाने लगी, है ना। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए और आंख बंद करके बोले, प्रभु यीशु, जब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, जब समझने जा रहे हैं, हमारी मदद करना प्रभु। हमारे दिल को, हमारे मन को, सोच को, विचार को तरक्की देना, उन्नति देना, विचार को पॉजिटिव करना प्रभु। हर समय, हर पल, हर घड़ी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब निकालेंगे यहोशू 6 अध्याय, उसका 17 पद हमारे बीच में जो भी निकाले वो उसको पढ़ेंगे। सब निकालने के बाद हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। यहोशू के समय का ये स्त्री थी प्रियो, और इन्होंने देखा था, सुना था, जाना था कि परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया। किसको कर दिया? वो समस्या को, वो तकलीफ को, वो दुख को, वो गरीबी की, वो शराब को क्या कर दिया? क्या कर दिया? पढ़िए 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 पढ़िए, 17 पढ़िए, रूबी पढ़िए। और नगर, हाँ, और देखिए यहाँ पर लिखा है, 17 पढ़ेंगे, 6 का 17। यहोशू 6 का 17 पढ़ रहे हैं। नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल, बोलो केवल, केवल, हाँ, राहावेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को क्या रखा था? जैसे आपने मेरी पत्नी और मेरा क्या किया? वेलकम किया। आपका और हम सबका परमेश्वर ने वेलकम किया। आपको और मेरा स्वर्गदूत ने वेलकम किया। आपको और मेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा ने वेलकम किया। वैसे वो राहत वेश्या सुनी थी, जानी थी, वचन को सुनती थी, जानती थी और ठहरी थी कि एक परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठा है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो सुनी थी, जानी थी प्रियो। समझो मेरी बातों को, मैं जो बताने जा रहा हूं, करोड़ों की बात फोकट में बताने जा रहा हूं प्रियो, सरल में बताने जा रहा हूं। हालेलुया, रिसीव करो उसके जीवन में। हालेलुया,
बोलो यीशु मसीह की। वो सुनी थी, जानी थी, और क्या करने लगी? अपने डर को, भय को छोड़कर क्या करने लगी? वो बचाने लगी। वेरी गुड बेटा, बचाने लगी। बोलो वेरी गुड, बोलो ना वेरी गुड। बचाने लगी। किसको बचाने लगी? कौन से जासूसों को? यहोशू के जासूसों को, परमेश्वर के जासूसों को, क्योंकि वो जानती थी ये परमेश्वर के लोग हैं। बोलो ये परमेश्वर के लोग हैं। और वो कैसे जानती थी? क्योंकि वो खबर पूरी दुनिया में फैली थी। कौन सी खबर? अभी जो पढ़े हम, कौन सी खबर? हाँ, समुद्र दो भाग हो गए। सिर्फ इतना वचन सुनी थी। बोलो सिर्फ इतना वचन सुनी थी। वो अपने पड़ोसी बोलो, अपने पड़ोसी बोलो, इतना वचन सुनी थी। इतना सा वचन सुनी थी। बोलो ना, इतना सा वचन सुनी, सिर्फ इतना सा वचन सुनी थी। अरे बस इतना सा सुनी थी और पकड़ ली थी उसको। हालेलुया। और रबारी शाखा लखा थोनु सब, इतनी सी वचन, सिर्फ इतनी सी वचन कि लाल समुद्र को परमेश्वर ने क्या कर दिया? दो भाग कर दिया, और मिस्र सेना को वहां पर तहस नहस कर दिया। बस उनका परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। तो बोलो ना, मेरा परमेश्वर जिंदा है। वो इतनी सी सुनी थी और क्या करने लगी? उस भेदों को छुपाने लगी। ऊपर में छुपाई और लकड़ी छुपा दी। और उसके बाद येरियो के कमांडो आए होंगे। वैसे तो नहीं होंगे, अभी हम लोग सब यहाँ पर है, पत्नी और मेरी पत्नी और मैं यहाँ पर आए हैं, तो आप लोग हम लोग को पहचान जाएंगे कि दोनों नया है। ये आपका नगर है, तो आपके नगर में हम दोनों आए तो लोग बोलेंगे ये नया है ना, तो पहचान जाएंगे। वैसे वो कमांडो थे। कौन कमांडो? येरियो के। मामूली नहीं थे, योद्धा थे, योद्धा माइंडेड थे, है ना। मगर उस सारे चीज को भूलकर, उस सारे समस्या को भूलकर, सिर्फ एक वचन को लेकर कि इनका परमेश्वर जिंदा है, ये जरूर कुछ करेगा। मेरे को मौका मिला है, आज तो मैं मौके का पूरा फायदा नहीं छोड़ूंगी। बदनामी नहीं थी स्त्री, बदनामी स्त्री थी, नाम बदनाम था, मगर वचन पर क्या करी? वो क्या करी? क्या करने लगी? विश्वास करने लगी, है ना, विश्वास करने लगी। हालेलुया। वो आपका, बोलो वो आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और अब पढ़ेंगे 22। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे, कहा अपनी शपथ के अनुसार उस बेसिया के घर में जाकर, बस इतना ही पढ़ो, उस बेसिया के घर में जाकर। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? पूरा रिस्क से लेकर, बोलो पूरा रिस्क से लेकर, पूरा जान को खतरे में रखकर, है ना, क्या करने लगी? परमेश्वर के लोगों की क्या करने लगी? मदद करने लगी। और जब वो आए होंगे तो सोचो, वो डबल गेम नहीं खेली। यहाँ डबल गेम खेलते लोग आजकल। पैसा आया तो परमेश्वर को भूल गए, कुछ दिन के लिए साइड कर दिया। खुशी आई तो कुछ दिन के लिए परमेश्वर को साइड कर दिया, है ना। घर में एकदम सब ठीक चल रहा है तो परमेश्वर को बोले थोड़ा रुक ना, बाद में जाएंगे, अगले संडे जाएंगे, अगले संडे जाएंगे। महीने में कितना संडे होता है दीदी? 4 निकल के अगले महीना जाएंगे, पता नहीं चलता। फिर थोड़ा खुशी है, परमेश्वर को क्या करते जा रहे हैं? हम साइड करते जा रहे हैं, पीछे करते चले जा रहे हैं, है ना। और अच्छा पहन रहे, अच्छा खा रहे, अच्छा चल रहे, मगर परमेश्वर को क्या करते चले जा रहे हैं? पीछे करते चले जा रहे हैं, है ना। मगर वो स्त्री ऐसे नहीं की। क्या की? सिर्फ सुनी थी। क्या सुनी थी? अभी पढ़े थे ना निर्गम, और मिस्र सेना को वो ये वचन सुनी थी, सिर्फ यही वचन सुनी थी, यही सुनी थी परमेश्वर के बारे में। क्योंकि वो जो हुआ था ना, पूरी दुनिया में उथल पुथल हो गया था, पूरा दुनिया हिल गया था। कितनी बड़ी सेना को परमेश्वर ने क्या कर दिया? चुटकी में तहस नहस कर दिया। हालेलुया। और वो रिस्क लेने लग गई और उनको इस रास्ते भेजी। और जब उनके कमांडो आए, उनके सीआईडी आए, उनके योद्धा आए, कैसे आए होंगे? तो उनके साथ वो नहीं बोली कि इधर गए हैं वहीं जाना, वहीं पकड़ना। वो बोली नहीं, इधर जाना। उन्हें निर्णय ले लिया कि मैं करूंगी मदद तो सिर्फ जीवित परमेश्वर की मदद करूंगी, झुकूंगी तो सिर्फ जीवित परमेश्वर के सामने झुकूंगी, धन्यवाद करूंगी तो सिर्फ जीवित परमेश्वर के सामने क्या करूंगी? धन्यवाद करूंगी। कई बार हो जाता है, मगर उन्होंने अपने जान को खतरे में, जैसे दीदी अभी बता रही थी, कुछ भी बोले, मगर मैं जाऊंगी परमेश्वर। प्रभु बहुत आशीष देगा दीदी आपको, हम सबको आशीष देगा। ऐसी हर जगह समस्या है, हर चर्चेस में, हर बहनों के बीच में, हर परिवारों के बीच में तकलीफ और समस्या है ना। तो वो क्या करने लगी? रिस्क लेने लगी, सिर्फ एक वचन को सुनकर। बोलो एक वचन को सुनकर।
हम तो यहाँ हर संडे वचन सुनते हैं, हर दिन गीत गाते हैं, फिर भी समस्या आता है तो समस्या बोलो ऊपर, समस्या ऊपर और विश्वास नीचे। समस्या सबसे ऊपर, वचन नीचे, आराधना सबसे नीचे और समस्या सबसे ऊपर। ये क्यों? ये क्यों? आज हम क्लियर करेंगे। ये कभी नहीं होगा, बोलो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ सेनाओं का यहोवा है। बोलो ना, सेनाओं का यहोवा है। जब उस गीत को हम गाते हैं ना, आनंद के साथ गाते हैं, बोलो सेनाओं का यहोवा हमारे। सोचिए सोचिए, सेनाओं का यहोवा आपके साथ है यार। दीदी बहन, सेनाओं का यहोवा आपके साथ है, मेरे साथ है, हम सबके साथ है। तो काय का डर, काय का गम? वो बदनाम स्त्री थी, मगर उसको पता था कि आज तो मैं जो की हूं प्रभु देगा, प्रभु देगा, प्रभु देगा। अब प्रभु दिया। आगे पढ़ते चले जाएंगे। अब 22 पढ़ो कंप्लीट। हाँ 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 कहा हाँ, अपनी शपथ के अनुसार हाँ 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 हाँ, देखिए किसको लिखा है? कुटुंबियों को, पूरे पूरे एक विश्वास की। और कितने बचा लिए गए? कुटुंब मतलब समझते हो? ये पूरा एरिया, हालेलुया, ये पूरा नगर। अभी तो फोन आ गया, ए भाई आजा, लॉकडाउन में यहाँ मिल रहा है, आजा। अभी बीच में था ना लॉकडाउन में, यहाँ हो रहा है, इधर मत जा, इधर आजा, सेफ है ना। इधर पर राशन मिल रहा है, ये दुकान खोली है। यहाँ पर चिकन मिल रहा है, ये दुकान खोली है। यहाँ पर सब्जी मिल रहा है, दुकान खोली है। किसके लोग को? सिर्फ अपने लोग, सिर्फ अपने लोग। वैसे परमेश्वर उसके पूरे कुटुंब को कौन से वचन को सुनकर, कौन से वचन को सुनकर? सिर्फ एक लाइन उसके जीवन में इतिहास लिख दिया, छाप दिया अपने मन में, सोच में, विचार में। खड़े रहोगे तो उस परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और उसके नीचे पढ़ना बेटा। और इस्राएल की, हाँ, और इस्राएल की, से बाहर बैठा दिया। हाँ हाँ, तब नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूक दिया। और कौन बच गया? अभी हम पढ़े थे ना इब्रानियों नए नियम में, क्या पढ़े थे? विश्वास ना करने वालों के साथ वो क्या हुई? नाश नहीं हुई, है ना। विश्वास ना करने वालों के साथ वो नाश नहीं हुई, ये लिखा था ना, यही पढ़े थे ना। हाँ, वेरी गुड। पढ़ते हो फिर भूल जाते हो। आज्ञा ना माने, पढ़ेंगे उसके ऊपर, पढ़ लेंगे इब्रानी, पढ़ लेंगे। हाँ, विश्वास ही से राहाब बेसिया आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई। और यहां पर क्या हो गया? नगर। ये बहन, क्या हो गया? नगर क्या हो गया? आज एरियो की दीवार चाहे जितनी भी बड़ी हो, और जो एरियो का दीवार था ना, उसमें ना ये जो सड़क है ना, इससे भी चौड़ा था। ये जो मेन जो सड़क है ना हम लोग का, उससे भी चौड़ा था। 5-5, 6-6 रथ दौड़ सकता था, इतनी चौड़ी थी। मगर परमेश्वर उसको खत्म कर दिया। तो आपकी और मेरी समस्या कोई बड़ी बात नहीं। वो जानती थी कि आज ये एरियो का दीवार गिराएगा। जब परमेश्वर 2 भाग कर दिया है तो ये एरियो का दीवार क्या है? कौन जानती थी? वो स्त्री जानती थी, राहाब जानती थी कि आज तो परमेश्वर बचाएगा मुझको, आज तो परमेश्वर मेरे कुटुंब को, मेरे रिश्तेदार को, मेरे लोगों को बचाने लगेगा। क्योंकि वो सुसमाचार को सुनने लगी थी, विश्वास करने लगी थी। किसके ऊपर? आपके जीवित और मेरे जीवित परमेश्वर के ऊपर। क्या करने लगी थी? विश्वास करने लगी थी। विश्वास। अब 25 पढ़ेंगे, पढ़िए 25। जोर से पढ़ बहन, थोड़ा ताकत लगा के पढ़ उसको। और यहोशू ने हाँ, राहाब बेसिया और उसके पिता के घराने को और वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। और आगे पढ़े एक लाइन, और आज तक, बोलो आज तक, हाँ, उसका वंश ओ इस्राएलियों के बीच में क्या है? रहता है। आज तक रहता है। किसका वंश? सिर्फ वो विश्वास की, वो तो चले गई, मगर उसका वंश आज तक इस्राएल में बीच में रहता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर है आपका और मेरा। सोचो क्या खुदा है। आज हमारे बच्चे, आज हमारा परिवार
सफलता पाए या ना पाए, मगर हम और आप और हमारा परमेश्वर जानता है कि आने वाला समय जीत का समय है। हालेलुया, जीत का समय है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कुछ वर्ष पहले ये हुआ होगा, लाल समुद्र को दो भाग हुआ होगा। कैलकुलेशन करेंगे तो कई वर्ष बाद उसके पास, उसके नगर में वो अपॉर्चुनिटी आई। उस नगर के ऊपर परमेश्वर का राज क्या करने लगा, उस नगर को खत्म करने लगा। मगर उस पर एक विश्वासी थी, और उस विश्वास को देखकर आज परमेश्वर ने क्या किया उसके परिवार के साथ। आज भी उसका वंश जीवित, बीच में जीवित पाया जाता है। आप और मैं जब परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं तो समस्या, बोलो समस्या, चर्च के पहले आते हैं, चर्च में रहते हैं, चर्च के बाहर जाने के बाद समस्या हमारे ऊपर क्या हो जाती है, ये समस्या, फिर समस्या घर जाने के बाद, फिर तकलीफ हम घर जाने के बाद, यहाँ से तो आनंद के साथ जाएंगे, यहाँ तो झूम के साथ जाएंगे, भर के जाएंगे, और जब घर में जाते तो फिर से समस्या हमारे ऊपर क्या हो जाती है, ये समस्या है, इसको छोड़ते ही नहीं है, समस्या है, समस्या छोड़ो ना, समस्या समस्या से अगले हफ्ता आरस चंडीस चर्च जाऊंगी, समस्या, ये समस्या है, छोड़ ही नहीं रहा है। कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या तो समस्या है ना, मगर आपको खड़े और अड़े रहना है। कौन से वचन को लेके, कि परमेश्वर ने दो भाग कर दिया। आपका आंसू इसको नहीं छोड़ने वाला, आपकी तकलीफ इसको नहीं छोड़ने वाला, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका सोच इसको छोड़ेगा। आपका सोच पॉजिटिव होना, आपका विचार पॉजिटिव होना कि एक परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठा है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे मोहल्ले के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे सारे लोगों के लिए क्या करेगा, वो बदल देगा। और वो विचार को जब आप लाओगे आगे तो आपका पांव ऑटोमेटिक। समस्या ये हो जाती है, विश्वास ही हो जाता है। अपने हाथों को उठाए, हाथ उठाए प्लीज, बोलो विश्वास, ऊंचा होना, इच्छा से भी ऊंचा होना, और तकलीफ पैरों तले होना। विचार, आपका विचार आपको जिताएगा, आपका सोच आपको जिताएगा, आपकी पॉजिटिव बातें आपको जिताएगी। भैया ने मुझको बताया थोड़ी देर पहले कि हम क्यों दौड़ते हैं, हमको पता है कि हमारा परमेश्वर का काम कर रहे हैं, कोई मनुष्य का काम नहीं कर रहे हैं, कोई इंसान का काम नहीं कर रहे हैं, मुर्दों में से जी उठा जीवित परमेश्वर का काम करे। और आप बहनों को क्या करना है, घुटने में जाना और बोलना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे दुष्ट शक्ति खत्म। मांस और लहू से हमारी लड़ाई नहीं है, उस शक्ति से है जो हमारे विरोध में खड़ी है। हालेलुया, जो हमारे सामने खड़ी होती है, वो तकलीफ छोड़ते चली जाएगी, वो समस्या छोड़ते चली जाएगी, और आप और मैं कदम और कदम बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। किसके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। वो तेरे आगे 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 आगे, बोलो, वो तेरे आगे 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 आगे, वो तेरे आगे आगे चलेगा, वो नाल लड़ेगा, तेरे आगे आगे चलेगा, वो नाल लड़ेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपके और मेरे आगे जब चलेगा सेनाओं के यहोवा, तो तकलीफ और समस्या क्या हो जाएगी। हम ये हाथ दे रहे परमेश्वर को और ये समस्या दे रहे, मगर ये हाथ को कभी कभी झटक देते हैं और समस्या के ऊपर हमारे जिंदगी को क्या कर देते हैं, फिर से बसा देते हैं। यहाँ से जाने के बाद सबके घर में समस्या है, सबके घर में तकलीफ है, सबके घर में तकलीफ है, मगर उस तकलीफ को हमको नीचे रखना है और विश्वास को ऊपर रखना है। बोलो, मेरा विश्वास इस हाथ से ऊपर, और जिस घर में रहता हूं उस छत के ऊपर होना। विश्वास जितना बड़ा उतनी बड़ी जीत। हालेलुया, सोच जितना अच्छा उतनी बड़ी विचार और सोच से हम क्या चलेंगे, जीत चले जाएंगे। हालेलुया, सोच ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, विचार तो सबसे बड़ा दिक्कत है। हालेलुया, वो स्त्री जो बदनामी थी, वो क्या की, परमेश्वर के वचन को सुनी थी। ऐसे बाइबल नहीं था उस समय, सुनी थी, इतिहास रच दिया गया था और पकड़ ली उस वचन को कि जब मौका मिलेगा तो नहीं छोड़ूंगी। वो अपनी समस्या को बोली टाटा बाय बाय, अपनी मृत्यु को बोली टाटा बाय बाय, अपनी बदनामी को बोली टाटा बाय बाय, और सेवा करने लग गई वो भेदियों का। और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं था। वो देख रहा था, वो देख रहा था कि एक स्त्री है जो मेरे लोग उस नगर में गए हैं। हालेलुया, उस नगर में गए हैं, और उस नगर में एक स्त्री है जो मेरे वचन को सुनी थी, जानी थी, मुझको पहचानती है। मतलब समझ जाओ आप जो बताने जा रहा हूं। आप बोलो, अपने आप कैसे करो, बोलो मैं, हमने चुनी, मैं
परमेश्वर की बेटी हूँ। हम भूल जाते, वो नहीं भूलता। वो विश्वास की सिर्फ एक वचन को लेके, मगर परमेश्वर उसको भूला क्या? भूला क्या? नहीं भूला। परमेश्वर किसके लिए आया? पापियों के लिए, दुष्ट के लिए, है ना, दुष्ट के लिए, लेबर जातियों के लिए, है ना, जो बंधन में जकड़े हुए थे, उनके लिए आया, है ना, और आजादी दे दिया। 400 साल से गुलामी कर रहे थे इस्राएली, कभी सोचे नहीं थे, मगर एक योद्धा को परमेश्वर तैयार करा था, मूसा, और जब गया तो परमेश्वर निकाला। और रास्ते में तैयारी थी, रास्ते में समस्या था, मगर यहाँ पर बोल रहे हैं इस्राएली कि वहीं अच्छा था, उनकी गुलामी करना अच्छा था, मगर परमेश्वर के दास क्या बोला? खड़े और अड़े रहो। इसीलिए गीतकार कहता है, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। बोलो, आपको और मेरे को डरना नहीं है। जिंदगी एक बार मिली है, उसको भी एक बार मिली थी। किसको? वो अपनी जितनी भी बदनामी थी सबको भूलकर उस परमेश्वर के दासों की सेवा करने लगी। भेदियों को छुपाई और बाइज्जत भेजी और बोली, जब आओगे नगर में तो मेरा क्या करना? ख्याल करना, है ना। और परमेश्वर बकायदा उनका ख्याल किया। हालेलुया। और क्या लिखा 25 में? क्या पढ़े हम लोग? पढ़े ना उसको। आज तक इस्राएल में क्या है? उसका वंश। वंश 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 टाइटल को याद रखना। क्या है? वंश। बोलो वंश। अब जो बताने जा रहा हूं, आपका दिमाग और आपकी बुद्धि खुलने वाली है। बोलो, मेरे दिमाग, मेरी बुद्धि खुलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। यहां पर क्या पढ़े? उसका वंश। हाँ, और क्या पढ़े? आज भी इस्राएली में जीवित है। हालेलुया। वंश, वंश मतलब समझते ना? पीढ़ी, जनरेशन, है ना, रिश्तेदारी, दादा दादा दादा, पिता पिता पिता, मामा मामा मामा, चाचा चाचा चाचा, बाप दादा, वंश 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 वंश। हालेलुया। अब जो वचन खोलने जा रहा है, ताली बजाकर स्वागत कर परमेश्वर का। बोले, यीशु मसीह मेरे जीवन को बदलने जा रहा है। ये वचन के द्वारा मैं बदलने जा रहा हूँ, मैं बदलने जा रही हूँ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जब परमेश्वर ने इस गीत को हमको दिया, तो जब गीत को हम लिख रहे थे ना, उसी समय इस सब्जेक्ट को मेरे को दिया था, आज से 4 साल पहले। और परमेश्वर को वचन को मैं रखा था और सीखते गया सीखते गया सीखते गया सीखते गया। आज मौका मिल रहा है और इस वचन को मैं परोस रहा हूँ आप लोगों के सामने। आज इस वचन को बांट रहा हूँ आप लोगों के सामने। आज इस वचन को बांट रहे हैं हम कि परमेश्वर आपको और मेरे को इस जगत से मोल ले लिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उस गीत को हम लोग गाएंगे, बड़ा प्यारा सा गीत है। चाहे लाल समुंदर हो, चाहे यरदन नदी हो, वो तेरा खुदा, वो जिंदा खुदा, वो हमको पार ले जाएगा। चाहे लाल समुंदर हो, चाहे यरदन नदी हो, गाइए हमारे साथ। चाहे लाल समुंदर हो, चाहे यरदन नदी हो, वो तेरा खुदा, वो जिंदा खुदा, वो हमको पार ले जाएगा। वो तेरा खुदा, वो जिंदा खुदा, वो हमको पार ले जाएगा। गाइए हमारे साथ। चाहे लाल समुंदर हो, चाहे यरदन नदी हो, चाहे लाल समुंदर हो, चाहे यरदन नदी हो, वो तेरा खुदा, वो जिंदा खुदा, वो हमको पार ले जाएगा। वो तेरा खुदा, वो जिंदा खुदा, वो हमको पार ले जाएगा। हालेलुया। किस पार ले जाएगा? उस पार, अनंत काल का जीवन। आज से बोलो, आज से कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ मेरे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी, मेरे घर में प्रवेश नहीं करेगी, मेरे पति के, मेरे बच्चों के, मेरे पैसे के ऊपर, मेरे हर एक चीजों के ऊपर कभी प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि मैं जीता हुआ हूं और जीत के दिखाऊंगा। हालेलुया। आंसुओं के साथ नहीं, अंगीकार करके, डांट के, अधिकार के साथ क्या करूंगा? उसे क्या करूंगा? उसे भगाऊंगा और जीत को पाऊंगा। हालेलुया। जब हम दौड़ में, ये हम दौड़ में हैं, एक जीवन के दौड़ में हैं, हमारी लड़ाई
मांस और लहू से नहीं है, उस शक्ति से है जो इस संसार के ऊपर क्या करके रखी है, कब्जा करके रखी है। उस दौड़ में अगर दौड़ते भी है, गिरते हैं, तो वचन को पकड़ना है, आत्मा को पकड़ना है, पवित्र आत्मा को पकड़ना है, स्वर्गदूतों को पकड़ना है। इसीलिए भजन संहिता 91 के 11 में लिखा है कि मेरे आगे आगे स्वर्गदूत चलते हैं। हालेलुया। आपको क्लेम करना, जब गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक में फंस रहे, बोलना परमेश्वर मैं जानता हूं कि मेरे आगे आगे स्वर्गदूत है। आप आत्मा में क्लेम करना है, आपको आत्मिक रीति से सोचना है, आत्मिक रीति से चलना है। हालेलुया। घबराना नहीं है। अरे बाप रे, इतना बड़ा ट्रैफिक में मेरी गाड़ी कैसे निकलेगी, मैं कैसे जाऊंगा, फाटक बंद है, ये समस्या वो समस्या है। वो सारी समस्या को भूल जाए। पहले बहुत बड़ी समस्या थी चरोदा मरोदा में, अंडरब्रिज नहीं था भैया, कितने घंटों तक लोग रुकते थे, मगर अब वो समस्या क्या होने लगी, हाल हो गई। अंडरब्रिज बन गया, ओवरब्रिज बन गया और बन रहा है। वैसी समय पर परमेश्वर हमारी सारी समस्या को बोलेगा टाटा बाय बाय। आपको और मेरे को बोलना है, बोलो आप और मैं, बोलो टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। वैसी राहाब वेश्या भी की, परमेश्वर के वचन को पकड़ ली, बदनामी को टाटा बाय बाय, उस योद्धा को टाटा बाय बाय, उस समस्या को टाटा बाय बाय, उस मृत्यु को टाटा बाय बाय। उसको पता था कि एक परमेश्वर है जो जीवन देगा। हालेलुया। अब निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय, सब निकालेंगे इसे। हालेलुया। अब 1 अध्याय आप पढ़ेंगे भैया, आप पढ़ेंगे 1 अध्याय, टाइटल पढ़ना। 25 पढ़ी थी ना बहन अभी, तू 25 क्या पढ़ी थी, क्या पढ़े थे बहन आप, वंश। अब यहाँ पर क्या लिखा है, वंश। यहाँ क्या लिखा है, हाँ, यीशु की वंशावली, वंश और यीशु मसीह की वंशावली। एक टाइटल पढ़े, शुरू टाइटल पढ़े, क्या लिखा है, हाँ सब पढ़े, सब पढ़िए। यीशु मसीह की क्या है, यीशु मसीह की एक लाइन पढ़े भी, आप पढ़ेंगे, पढ़ी, हाँ पढ़िए लाइन, एक लाइन। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। हालेलुया। ये क्या है, ये वंशावली है। और आज भी इस्राएली में कौन पाए जाता है, राहाब वेश्या के क्या कौन पाए जाते हैं, वंश क्या जाते हैं, पाए जाते हैं। हालेलुया। अब पढ़िए 5 का 1। हालेलुया। उसी का 1 का 5, 1 का 5 दीदी, उसी का वंशावली का 1 का 5। ओ रिखा पाथी खोथोनो रशाबालाबा रेखे थे नेरे शाबालाबालाबा, सब निकालिए। अब पढ़िए भैया, पढ़िए उसको, पढ़िए। ओ कौन राहाब, और यीशु मसीह है, वो 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 राजा है, वो राजा है, मेरे जीवन में है। पढ़िए भैया, पढ़िए। सलमोन और राहाब से, हाँ, और बोज और रूत से, ओबेद उत्पन्न और ओबेद से यीशु उत्पन्न, और उससे ओ परिवार में जोड़ लिया, परिवार में जोड़ लिया। वो राजा है प्रियो, हम भूल जाते हैं, वो नहीं भूलता, हम भूल जाते हैं, वो नहीं भूलता। वो खुदा है, मुर्दों में से जी उठा है आपके लिए और मेरे लिए। और हम लोग बोलते समस्या समस्या समस्या, तकलीफ तकलीफ। आज से भूल जाए तकलीफ और समस्या को। वो अपना रिश्तेदार बना लिया, अपना परिवार बना लिया। किसको, अरे राहाब वेश्या को क्या कर लिया, उसके वंश को बचा लिया। और उसके वंश से प्रभु यीशु मसीह क्या किया, जन्मा। क्या परमेश्वर है, सोचो क्या परमेश्वर है आपका और मेरा। उस परमेश्वर को हम भूल जाते हैं, उस खुदा को भूल जाते हैं और हमारी समस्या को ऊंचा कर देते हैं, तकलीफ को ऊंचा कर देते हैं। अब बोलते हैं प्रभु कब होगा, वो बोलते हैं बेटा इंतजार कर, समय पर मैं करूंगा। और वो हमको तैयार करता है आत्मिक रीति से, प्रार्थना में बैठने के लिए बोलता है, गीतों को गाने के लिए बोलता है, वचन को पढ़ने के लिए बोलता है। और जब जब हम पढ़ते हैं, जब जब हम गाते हैं, परमेश्वर के नाम को क्या करते हैं, बहन वो आपके ब्लड लाइन में आपको जोड़ चुका है। कमजोर मत समझना, समझो मेरी बात को, आप कमजोर नहीं हो। दीदी कमजोर हो क्या, आंसू बहाओगे तो बोलेगा रे तो नहीं, वो बोलेगा ही नहीं ना, तो बोलेगा रे तो सब कुछ जान के भी आंसू क्यों बहा रहे, सब कुछ मैं दे दिया उनको, दे दिया हूं, कुंजी दे दिया हूं, अधिकार दे दिया हूं। बस खड़े होकर बोले चल हट रे, चल हट, समस्या को बोले चल हट, दुख को बोले चल हटो, हटो हटो साइड हटो।
घर जाते साथ दुख हमारे ऊपर हो जाता है और दुख के ऊपर हम बैठ जाते हैं और दुख हमारे ऊपर बैठ जाती है, तकलीफ हमारे ऊपर बैठ जाती है, समस्या हमारे ऊपर बैठ जाती है। मगर यहाँ राहाब वेश्या को परमेश्वर ने क्या किया? अपना रिश्तेदार बना लिया, अपना परिवार बना लिया, अपने वंश में जोड़ लिया, वंशावली बना दिया। वंशावली प्रयोग, ये आपका और मेरा परमेश्वर। वो क्या की? एक वचन को सुनी। कौन सा वचन को? शुरू में क्या पढ़े थे? और मौके का पूरा फायदा क्या थी? बदनामी स्त्री थी, है? आप कर रहे हो दीदी, प्रभु बता रहा है पूरा परिवार बचाया जाएगा और आने वाले समय में आपके बच्चे योद्धा प्रभु के राज के लिए काम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर महान है। आप खड़े और अड़े रहोगे। हम अभी की चिंता करते, कमजोरी हमारे अंदर यही है कि हम अभी की चिंता करते हैं, मगर परमेश्वर बोलता आने वाला वक्त, आने वाला समय सब कुछ तेरा है, क्योंकि सब कुछ तो उसी का है। हम अभी रिजल्ट मांगते हैं, अभी रिजल्ट चाहिए, अभी 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 कैसे मिल जाएगा रिजल्ट भाई? भैया आप कौन सी क्लास में? 10वीं। तो तुरंत जाता है तो 10वीं का एग्जाम दे देते हैं क्या? एक ही दिन में पास हो जाता है क्या? एक हफ्ते में पास हो जाता है क्या? वही तो, ऐसे मिल जाता है क्या? 1 साल की पढ़ाई करता है, उसके बाद एग्जाम दे के कौन सा? ए बहन कहाँ जाता है फिर सिस्टर? दूसरी क्लास में जाता है ना? उसके बाद तीसरी क्लास में जाता है, उसकी चौथी। तो प्रोसेस है। प्रभु भी हमको मेहनत करता है, प्रभु भी हमको प्रोसेस में ले जाना चाहता है। कौन सी प्रोसेस में? उसके संगति में आनंद और भरपूरी है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। हालेलुया। तो फिर काय को डर, काय को घबराना? एक बार तो मिली है जिंदगी, है ना? जैसे भी जिएंगे, मगर जिएंगे तो सिर्फ यीशु के लिए जिएंगे। हालेलुया। उसके आशिक और उसके दीवाने हैं, उसी के लिए जिएंगे, है कि नहीं? है ना आंटी? है ना? उसी के लिए जिएंगे। जान के भी अनजान मत बनो उस परमेश्वर। वो परमेश्वर है और वही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं है। पकड़ लो उसके डाली को, पकड़ लो उसके वचन को, पकड़ लो उसके संगति को, पकड़ लो। आप लोग खुशनसीब लोग हैं। परमेश्वर के दास का मैं सच में हृदय धन्यवाद देता हूँ कि इस घर के पास, आपके आसपास बैठ रहे हो आप लोग। आज कई गांव में लोग 100-100 किलोमीटर साइकिल में अपने परिवार को लेकर जाते हैं कि कहाँ कलीसिया लग रही है, कहाँ उसकी उपस्थिति लग रही है। पहाड़ों को, जंगलों को, शेर भालू से बचकर उस कलीसिया में जाते हैं कि हम परमेश्वर की 2 घंटा संगति कर क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे। ये क्या है? ये मोबाइल है। अगर मैं इसको चार्ज करूंगा तो क्या होगा? ये चलेगा। अगर इसको मैं रख दूंगा तो क्या बोलेंगे? अंकल का टीवी डब्बा है, अंकल का फोन डब्बा है, भैया का फोन डब्बा है। वैसे कलीसिया चार्ज होने का जगह है, वैसे कलीसिया पावर पाने का जगह है, वैसे कलीसिया योद्धा बनने का जगह है। हालेलुया। घर में रहकर योद्धा नहीं बन पाएंगे, कलीसिया में जाएंगे, खड़े होंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। सब एक मन होंगे और शैतान के फर को फोड़ेंगे। बोलो शैतान के सर को ऐसे करो ना मेरे से। शैतान के विचार को फोड़ देंगे, गरीबी को फोड़ देंगे, तकलीफ को फोड़ देंगे और विचार को पॉजिटिव करेंगे। आंसू तो वो बहाएगा, रोएगा तो वो, जीतेंगे तो हम दौड़ में हैं। हालेलुया। कभी भी कोई तकलीफ होगा ना, बोलना शैतान तोर विचार लेना, मैं ना अभी ऐसे करके फोड़ दूं यीशु मसीह के नाम। ऐसे करके के ना ऐसे करना है, सारे खत्म। आपका स्टाइल आपको जिताएगा, आपका लाइफ स्टाइल आपको जिताएगा, आपका कर्म आपको जिताएगा, आपकी मेहनत आपको जिताएगी। किस तरीके से आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। अपने घर में हो, अपने तकलीफ के बीच में हो, अपनी समस्या के बीच में हो। तकलीफ समस्या सबके जीवन में है प्रिय, हम इंसान हैं। हालेलुया। खाएंगे तो ताकत मिलती है बॉडी में, पिएंगे तो बुद्धि मिलती है, सामर्थ्य मिलती है। वैसे परमेश्वर के वचन को खाएंगे, विचार करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे तो क्या होगा? हमारा दिमाग, बोलो हमारा दिमाग पॉजिटिव होगा, ज्ञान से भर जाएगा, परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगा। उसकी आवाज को सुनेंगे और वो हमको क्या दिया है? स्वर्गदूत दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया।
वो राहाब इसे सिर्फ सुनी थी कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और मिस्री सेना को तहस नहस कर दिया, और मौका का फायदा उठा के पूरा फायदा की और पूरा सेवा की, और वो सेवा में प्रभु यीशु मसीह क्या कर दिया, अपना वंशावली में जोड़ दिया, अपना रिश्तेदार बना लिया। तो हम भी तो उसके रिश्तेदार हैं, कम है क्या? तो कमजोर को हेवी होने देंगे? आंटी, हम तो उसके बेटे हैं, बोलो हम तो उसकी बेटी, हम उसके दुल्हन है ना। वो लेने आने वाला है, बहुत धमाके रुत से रहने वाला है, पूरा दुनिया ऐसे घुटने टेकेगी कि पागल हो जाएंगे लोग। अभी कुछ दिन पहले एक त्योहार होने जा रहा है, आप देखोगे लाखों करोड़ों का बम फूटा जाएगा, मगर वो कुछ भी नहीं है। जब वो राजाओं का राजा आएगा ना, प्रभुओं का प्रभु आएगा ना, ओ तो ऐसा ऐसा पृथ्वी तर 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 जमीन बोलेगी भाई सेनाओं का यहोवा आ रहा है, स्थिर खड़ा हो जा। जमीन बोलेगी भाई राजाओं का राजा आ रहा है, तेरे को और मेरे को रचने वाला एक राजा जो स्वर्ग में विराजमान था वो उतर रहा है। खड़े हो जा, स्थिर खड़े हो जा। पहाड़ बोलेगी ए भाई तू खड़े हो जा, पहाड़ हिलने देगा नहीं, तू खड़े हो जा, तू खड़े हो जा। एक से एक हाथ पकड़ेंगे, एक से एक हाथ पकड़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ो और खड़े हो जाएंगे। पहाड़ से पहाड़ हाथ पकड़ेगा, जमीन से जमीन हाथ पकड़ेगा, पानी से पानी हाथ पकड़ के मजबूत हो जाएंगे और स्थिर खड़े हो जाएंगे, और सेनाओं का यहोवा प्रवेश करेगा इस पृथ्वी पर। पियो वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। और सारे मनुष्य जाति घुटने टेक देंगे। पहाड़ बोलेगा भाई, पड़ोसी वाला भाई उतर रहा, राजा आ रहा है, खड़े हो जा, स्थिर खड़े हो जा। ओ मेरे ऊपर ना कहीं उतर जाए भाई, मैं वर्ल्ड में छा जाऊंगा भाई, पूरे पृथ्वी में छा जाऊंगा, पूरे दुनिया में छा जाऊंगा। लाइव टेलीकास्ट होगा भाई। अरे भाई एक दूसरे से बात करेंगे, सोचो ना, पेड़ बोलने लगेंगे। एक शेर बोलेगा भाई आज इस जंगल में उतर जाए तो है, हम लोग तो लाइव टेलीकास्ट में जाएंगे। सोचो क्या परमेश्वर है। कौन नहीं चाहेगा मेरे घर में परमेश्वर का लोग आए? कौन नहीं चाहेगा परमेश्वर मेरे घर में आए? हर एक व्यक्ति चाहेगा ना भाई, हर एक व्यक्ति चाहेगा। वैसी सोच और वैसी विचार रखना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा स्वामी मेरे साथ है। वो दिखेगा नहीं, विचार में है, वचन पे बात कर रहा है हमसे। वैसी वो स्त्री की बदनामी हो तो क्या बात, आज तो करूंगी परमेश्वर के लिए, मगर उसका लाइफ देखो परमेश्वर कहां से कहां ला दिया। रिश्तेदार बना लिया, वंशावली बना लो, किसी का कर्जदार नहीं है। सोच ले बहना ना, आज के बाद से दुख को बोलना चल हट, फुटबॉल की तरह हट हट हट, तकलीफ को हट, और जीतेंगे 100% जीतेंगे, क्योंकि जीत के लिए बनाए गए हम, जीतने के लिए बनाए गए। जब यीशु मसीह भी सेवकाई किया, बहुत तकलीफ आई, बहुत समस्या आई, मगर उन्होंने जीता, और जीत कर वो अधिकार को, बोलो वो अधिकार को आपको मेरे को दे दिया है। किसमें दिया? मुफ्त में दिया। पैसा लगा क्या? आज कुछ भी चीज लेने जाओ तो पैसा लगता है। मुफ्त में दिया। किस में दिया? फ्री में दिया। तो फ्री में लेना सीखना है हमें। कैसे सीखेंगे? कलीसिया जाएंगे, आनंद के साथ, पास्टर के साथ, अपने लोगों के साथ आनंद मनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे किसकी क्या समस्या है, घर में जाएंगे, घुटने टेकेंगे और हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। कलीसिया के लोगों से मिलेंगे, आपस में बहन क्या समस्या बता, लिखना है, आज इसे डांटेंगे। आप इनको अपनी समस्या दो, आप इनको अपनी समस्या दो, मैं इनको अपनी समस्या दो, ये अपनी अपनी समस्या देंगे। हमारी खुद की समस्या हम नहीं मांगेंगे, हम दूसरी की समस्या के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम मतलब मैं इनकी समस्या के लिए प्रार्थना करूंगा और ये मेरी समस्या के लिए प्रार्थना करेंगे, तब हल इजी हो जाएगा। हम अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं, मगर एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे ना, परमेश्वर बोलेगा वाह, और वही की रहा बेसिया। हालेलुया। हम अपनी समस्या को बताते रहते हैं, देखना बहन इतना दिन हो गए हैं जहाँ तो कोई कुछ भी नहीं हुए हैं, देखना 3 साल हो गए, 3 महीना हो गए, घुटना के दर्द, कमर के दर्द, सर के दर्द, बस वही बता के समय बिता देते हैं। तो समस्या बता तो बहन बोला प्रार्थना करूं, दूर हो जाई, बता तोर समस्या बता बोला, मैं जाकर प्रार्थना करूं। मैंने कहा आदमी बोले अरे बाप रे ये क्या हो गए, एक पाँव में देख दर्द, फिर भी क्या बोला रे, तोर समस्या बता मैं प्रार्थना करूं। ऐसे बनना है, बोलो ऐसे बनेंगे। हाँ, आज के बाद मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना तो ऐसे बन के दिखाना है, हमारी समस्या को नहीं बताना है, दूसरे को तू समस्या बता बेटा तेरी समस्या क्या है, पढ़ाई में दिक्कत, चल बता मैं करूंगा, ये होना है। उल्टा उसके ऊपर, ठीक है, आज के बाद ये करेंगे ना, तब परमेश्वर हमको बोलेगा गुड मैन, मेरा संतान है ये, मेरा योद्धा बेटा है, मेरा योद्धा बेटी, तब फिर हम हीरो कहलाते चले जाएंगे।
क्रिकेट में कितने लोग रहते हैं, खेलते कितने लोग हैं, 11 जो जुड़ते हैं, उसमें एक परफॉर्म करता है। वैसे कलीसिया में भी आपके पास्टर है, उनके साथ जुड़ जाना है। पास्टर जी कोई बात नहीं, आपकी समस्या में बता, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पास्टर जी आज ये समस्या है, आज वो समस्या, उनको उल्टा बोलना है। बताइए हम लिख रहे, हम प्रार्थना करेंगे। शैतान का सर, शैतान का विचार, गरीबी फोड़ दीजिए। कैसे फोड़ेंगे, कैसे फोड़ेंगे, कैसे प्रार्थना करेंगे? बता तो बहनी, तो समस्या बताना, मैं प्रार्थना करूं, ऐसी बोलना है आज के बाद, है ना। दूसरों से मिलोगे तो ये बोलना, तो समस्या का समस्या बता। अपनी समस्या ढकेल देते हैं, अपनी समस्या सामने रख देते हैं, एकदम मेन पेज में रहेगा। जैसे पेपर निकालते हैं ना, मेरे यहाँ पेपर आता है, पेपर में मेन टाइटल रहता है ना, हेडलाइन रहता है कि आज इस नगर में आज ये डिस्काउंट है, आज इस शोरूम में ये डिस्काउंट है। अगर परमेश्वर के वचन को लेकर जब चलोगे ना, बोलोगे बता तो समस्या तो बता, और बहनी सामने वाला बोलेगा इसके घर में इतनी बड़ी समस्या है, ये बंदा क्या है, वो आपको देख के चार्ज हो जाएगा, वो आपको देख के क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो आपको देख के ना ऑटोमेटिक बोले भाई अब इसके पास जाऊंगा ना तो परमेश्वर के रूह में भर के जाऊंगा, आंसू के साथ नहीं जाऊंगा भाई, गवाही लेके जाऊंगा। पास्टर जी बोले ना गवाही कौन कौन देता, आप गवाही लेके आओगे, ऐसा बनना है। और ये कलीसिया बढ़ेगी जब आप बढ़ोगे, जब आप सीखोगे अपनी समस्या को छोटा करना। बोले मेरी समस्या नीचे और मेरा विश्वास मेरे घर के छत के ऊपर, जहां तक मेरा हाथ जाता है उससे भी ऊपर मेरा विश्वास होने चाहिए। विश्वास को ऊपर रखो। बाइबल बोलती विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और राहब वेश्या सिर्फ विश्वास की और फ्रंट लाइन में उसका नाम आ गया और क्या बन गई बेटी, उसकी वंशावली बना लिया प्रभु यीशु मसीह, और उसी के गोत्र से प्रभु यीशु मसीह जन्मा है। सोचो ना, कभी सोच सकते थे क्या हम, है? ये है बाइबल जितना पढ़ोगे, जितना अंदर जाओगे उतना कम है। परमेश्वर के प्यार से हम भरते चले जाएंगे। हालेलुया। समझ में आया वचन? हालेलुया। तो क्या करेंगे आज के बाद? अपनी समस्या बोलना, छोट बहन तो समस्या क्या बता, दीदी तो समस्या क्या बता, तो तकलीफ का है बता। ऑटोमेटिक कलीसिया मजबूत होते चले जाएगी। ऑटोमेटिक हम शैतान की हर एक युक्ति को हमारे पांव तले हम कुचलते चले जाएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएंगे। उसका वचन हमेशा आदर पाएगा, उसका सुना हुआ वचन, उसका खाया हुआ वचन, उसका सीखा हुआ वचन हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में हर दिन काम करेगा। नहीं तो हम चर्च आते चले जाएंगे, जाते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, जाते चले जाएंगे, समस्या, महीना, तारीख, साल बीतते चले जाएगा और हम वहीं के वहीं रहेंगे। मगर जब परमेश्वर के वचन को पकड़ लेंगे और ऐसा पकड़ेंगे कि जीतना ही है हमें। अगर उस 11 प्लेयर के बीच में मैं अगर खेलने जाऊं, अगर मैं कमजोर खेलूंगा तो दीदी खेल पाऊंगा? बोलेंगे ये थोड़ा खेल नहीं, अपना परफॉर्म नहीं दे पा रहा है, इसको क्या करो, थोड़ा बैठा दो। बैठाया जाएगा। बैठाने के बाद आप अब बैठे रहे, मगर आप और मैं उस टीम को जिताएंगे। बोलो उस टीम को, इस कलीसिया को आगे ले जाएंगे। मास्टर साहब के साथ आत्मा बचाएंगे, रूह बचाएंगे। जो गरीबी में है, शराब में है, तकलीफ में है, उससे खींच कर लेके आएंगे और बताएंगे कि आपका और मेरा खुदा जिंदा है, आपको बचाने आया है। हालेलुया। एक अच्छी टीम बनेंगे और काम करेंगे एक अच्छा विचार के साथ, परमेश्वर के सोच के साथ। हालेलुया। तब वो टीम जीतते चली जाएगी। वो टीम किसकी है? किसकी है? प्रभु यीशु मसीह की। मूसा खड़ा रहा, बोला खड़े और अड़े रहो, और जब देखे तो मुंह फाड़ने लगे। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? सूखी भूमि हो गई। जैसे सूखी भूमि में हम लोग खड़े ना, बैठे ना, ऐसे सूखी भूमि, समुंदर, अगल बगल पानी और बीच में सूखा जमीन, तंग रह गए। सोच सकते हो, ये हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है, सच है। उसी चीज को पकड़ ली राहब वेश्या और क्या करने लगी? अपने आंसू को बोली, आज तो आंसू दूर, आज बदनामी दूर, और खड़े और अड़ी रही। और प्रभु कहां से कहां पहुंचा दिया। हम समस्या को ये ऊपर ला देते हैं ना, क्या होगा मेरा, मगर सब कुछ दूर हो जाएगा। जब मेरी पत्नी का शादी फिक्स हुआ था 22 मार्च, बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारी परेशानी आई, मगर हम खड़े और अड़े रहे। परमेश्वर ने ऐसा शादी किया, ग्रैंड सक्सेस शादी, बहुत सारे पास्टर गए, और ऐसी शादी मैं जिंदगी में कभी नहीं सोचा था।
मैं सच बता रहा हूं, मैं जिंदगी में कभी नहीं सोचा था मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा किया। और इतनी भली पत्नी दी, आत्मिक रीति से पूरा परिवार, पूरे लोग सेवा करते हैं। उनके भैया, मेरे चाचा ससुर सब सेवा में है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के लिए खड़े होगे, परमेश्वर आपके लिए। ये मत सोचो कि क्या होगा आने वाले समय में, आपको बस पॉजिटिव होना। मगर हाँ इतना है, बिना कर्म के फल नहीं। आप ऐसी उड़ के आ गए क्या चर्च में? रात को विचार बनाए, दुआ में गए, पूरे काम को करके। और ज्यादातर स्त्रियों का काम घर में ज्यादा रहता है, जिम्मेदारी रहती है, बच्चों का, पति का, खाने का, बनाने का, हर चीज का। और उसको सारे चीज को कर कर यहाँ पर आकर आज परमेश्वर की उपस्थिति में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो बिता रहे हो, सीख के जा रहे हो। इसे ना कोने में मत रखो। कहां पर मत रखो? उस समस्या के ऊपर मत रखो। अपने एक बाइबल खोल के ऐसे रखे और ले जाके कहां रख दिए? टेबल के ऊपर या टीवी के ऊपर या अलमारी में, कहीं भी रख देते। उसको वैसे मत रखो। उसको हमेशा कैसे रखो? ऐसा रखो ऊपर। जीत ऑटोमेटिक होगी। खेलने वाला हमेशा प्रैक्टिस करता है, तब वो मैदान में उतरता है और बेस्ट करने की कोशिश करता है। कई बार गिरता है, कई बार धक्का खाता है, लगता है, फिर खड़ा होता है और फिर जीतने की कोशिश करता है। और फुटबॉल कितने घंटे का रहता है भैया? 90 मिनट का। वेरी गुड, है ना? वो 90 मिनट में उसको पता है कि आज जी जान लगाएंगे तो आगे जाएंगे, जीतेंगे। हमारा जीवन कितने साल का है? 80 से 90 साल का है, 100 साल का, 110 साल का है। जैसे आप अंगीकार करेंगे वैसे होगा। उस साल में 1 साल को हम महत्व देंगे, 2 साल को महत्व देंगे? नहीं। वो 2 साल की समस्या ना, वो 2 साल की 6 महीने में खत्म करना है। कैसे? हमारे सोच और हमारे विचार। हम क्या करते हैं? 80 साल का जीवन है ना, सोचते रहे अब तो ऐसी रहेगा जीवन, अब तो ऐसे ही रहेगा। मगर परमेश्वर बोल रहा है, अरे भाई इसके बाद साल के ऊपर साल है, तू क्यों चिंता करता है? इसके बाद तो मैं तेरा सब कुछ हूं, तू बस आज खड़े रहे, कल की चिंता मत कर। और रहा बेसिया वसी की, आज कहां पाई जाती है? कहां पाई जाती है? रिश्तेदार, परिवार, ब्लड लाइन में जुड़ गई है। तो आप और मैं किसके ब्लड से खरीदे गए? प्रभु यीशु मसीह की। तो क्यों कमजोर है क्या? नहीं। लड़ेंगे, गिरेंगे, लगेगा, लज्जित होंगे, कोई बात नहीं, फिर खड़े रहेंगे उसके नाम को लेकर, उसके नाम को महिमा देने के लिए। किसके नाम को महिमा देने के लिए? 4 बजे तक चलेंगे, बैठोगे? हालेलुया। ऐसी होना हमें। जब आप हमेशा क्या होना? पॉजिटिव होना। यस, नो वाला शब्द खत्म। परमेश्वर के लोग हमेशा यस, हाँ हो जाएगा, परमेश्वर सब नहीं करेगा, परमेश्वर सब नहीं करेगा, बुद्धि और ज्ञान से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है दीदी, परमेश्वर का वचन सत्य है भैया, सच है मेरी बहन। वो कोई कहानी हम नहीं पढ़ रहे, ये हकीकत है। जीवित परमेश्वर का जीवित कलाम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। और जीवित कलाम हमेशा जीवित है। वो कल भी था और आज भी है और कल भी। और हम भले धीरे धीरे साइड हो जाते, दूर हो जाते। अरे इतना साल गया, इतने साल गए, कहते नहीं। फिर शादी होने के बाद, फिर घर परिवार होने के बाद मैं बीते दिन अभी चर्च जा रहा था तो एक आंटी आ रही थी। उसका घर काफी कोने में है, रिसानी तरफ। मगर बोलती बेटा आ नहीं पाती, बूढ़ी हो गई है, आ नहीं पाती। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि 4 हफ्ता में 1 हफ्ता में क्या करूँ, परमेश्वर के भवन में आ जाऊँ। वो जब आ रही थी, जब मैं जा रहा था, मैं गाड़ी रोका, आंटी पैदल जा रही थी, बैठाया उसको गाड़ी। और जब बैठा के ले जा रहा था चर्च, तो अपने बारे में बताने लगी थी कि बहू हो गए हैं, नाती हो गए हैं, पति बूढ़ा हो गया, मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। मगर जब से परमेश्वर को पाई हूँ, घर में मन नहीं लगता, चर्च दूर हो जाता है, कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करती हूँ परमेश्वर के भवन में आने के लिए। उसके घर से टेम्पो का जो घर है 3 किलोमीटर, फिर जहाँ उतरती है, फिर वहाँ से 2 किलोमीटर चर्च। वहाँ भी पैदल चलती है और यहाँ भी पैदल चलती है, क्योंकि उसके दिल और उसके दिमाग में कौन है? परमेश्वर का भवन, परमेश्वर के रूह, परमेश्वर के लोग। आज भवन को नहीं भूलना है, भवन को पकड़ लेना है। क्योंकि हम भवन जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? वेरी गुड, याद रखना, वेरी गुड। क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे। और हफ्ता भर काम को दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और शैतान की सारी युक्ति को कुचलते चले जाएंगे, फुटबॉल की तरह मारते चले जाएंगे और फिर चार्ज होंगे, है ना दीदी? फिर सारी समस्या को लेकर चल हटो, और हम जीतते चले जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है? बोलो हम सभी के प्रार्थना में इतनी खामोशी होनी चाहिए। बोलो ना, इतनी खामोशी होनी चाहिए। बोलो ना, इतनी खामोशी होनी चाहिए। किसकी प्रार्थना में? हमारी सबकी प्रार्थना में। बोलो, मेरी प्रार्थना में इतनी खामोशी होनी चाहिए कि सफलता शोर मचा दे। सफलता हमारी प्रार्थना में इतनी खामोशी कि सफलता पूरे नगर, मोहल्ले, गांव, छत्तीसगढ़, इंडिया जाने लगे, है ना? वही की रहा वेश्या, वो वचन को पकड़ ली कि लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग किया था, पकड़ी और मौका आया, फायदा उठाई और आज रिश्तेदार बन गई। हालेलुया। हम रिश्तेदार बनना चाहेंगे? स्वर्ग का रिश्तेदार इंतजार कर रहा है मेरा और आपका खुदा प्रभु यीशु मसीह। क्या परमेश्वर है! सोचो ना, उस परमेश्वर को छोड़ के इस दुनिया की हर एक अभिलाषाओं के पीछे, इस चकाचौंध के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। मगर आज उस खुदा के वचन को लेकर, धन्यवाद देकर, खुशी के साथ, अरे गम को तो बोलना, हट रे गम कुछ नहीं है, मेरे लिए सब कुछ सही है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा बेस्ट परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ गए ना, हर एक खिलाड़ी इतनी प्रैक्टिस करता है, उसकी प्रैक्टिस को कोई देखता है क्या? नहीं देखता। और जब मैदान में उतरता है तब परफॉर्म को देखता है कि ये बंदा, तब फिर डील होता है उसका। सब आते हैं, करोड़ों का डील होता है, अरबों का डील होता है ना? ये मेरे को चाहिए खिलाड़ी, डील करो, उसको बुलाओ पर्सनल रूम में और क्या किया जाएगा? इससे डील किया जाएगा, है ना? वैसे हमारी प्रार्थना में इतनी खामोशी होनी चाहिए कि सफलता शोर मचा दे। हालेलुया। सफलता में आंसू नहीं, सफलता में जीत है। प्रार्थना में आंसू नहीं, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बातें है, संबंध है, रिश्तेदारी है, वार्तालाप है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो अपने आप को कमजोर मत समझना मैं कि मैं पढ़ी नहीं हूँ, मेरे को पढ़ने नहीं आता, मेरे बाल बच्चे हो गए हैं, मैं तो शादीशुदा हो गई हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं नाजान हो गई। नहीं, आपका सोच आपके परिवार को खींच के लेके आएगा, आपके बाल बच्चों को खींच के लेके आएगा, आपके सारे लोगों को लेके आएगा और खड़ा कर देगा। बोलेगा ये मेरा पुत्र है और ये मेरी पुत्री है। शैतान बोलेगा छू लूं, बोले चल हट, ये मेरे पुत्र है, पुत्री है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए हाथ उठाइए।